हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तस्नीमेटिक्स क्लास। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम है। वो है टॉपिक ज्योमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड पे मेंशन है। अगर आप इस क्वेश्चन को रीड आउट करें, इन द गिवन फिगर line AB is parallel to line CD and ST transverse parallel lines at different points. Find the angles A, B, C, D, E, F and G। यहाँ पर हमारे पास फिगर भी गिवन है और फिगर पे भी अगर आप देख सकते हैं लाइन ए बी और लाइन सी डी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इन लाइनों को एस टी जो लाइन है ये ट्रांसवर्स करते हुए गुजर रही है और यहाँ पर हमारे पास 8 एंगल्स आ गए। उनमें से एक एंगल हमारे पास गिवन है जो 110 डिग्री है। अब हमें बताना है कि एंगल ए मतलब यहाँ पर ए कितनी डिग्री का एंगल होगा, बी कितने डिग्री का एंगल होगा, सी कितने डिग्री का होगा। इसी तरह डी ई एफ और जी एंगल्स हमें मालूम करने हैं। अगर आप गौर करें ए बी के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ए और दूसरा एंगल 110 डिग्री है। याद रखें एक लाइन के पॉइंट से अगर कितने एंगल्स बनते हैं, दो बने या दो से ज्यादा बने, इनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, a प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस 110 को सीधे हाथ पे हमने शिफ्ट कर दिया, ये हो जाएगा माइनस 110 और इस तरह 180 में से 110 माइनस करने पर 70 डिग्री का एंगल आ गया। मतलब एंगल ए कितने डिग्री का आ गया, 70 डिग्री का। अब हम आते हैं अगले एंगल्स मालूम करते हैं, जैसा कि बी और सी। अगर एंगल बी की बात करें तो याद रखें यहाँ पर एंगल बी क्या होगा, ये एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल एंगल्स किसे कहते हैं, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो चार एंगल्स बनते हैं, आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल्स। जैसे कि यहाँ पर देखें बी के सामने एंगल 110 है, एक और सी के सामने एंगल ए है। तो हमारे पास जो एंगल बी होगा वो क्या हो जाएगा, 110 डिग्री और इसे हम आगे लिख देंगे वर्टिकल एंगल्स। मतलब हमें एंगल बी भी मालूम हो गया। अब आ जाए एंगल सी। एंगल सी भी हम वर्टिकल एंगल्स के जरिए मालूम कर सकते हैं, क्योंकि सी किसके बराबर है, ए के बराबर है। सी किसके बराबर है, ए के बराबर है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, वर्टिकल एंगल्स। तो आप देखें यहाँ पर कि सी ए के बराबर है और ए की वैल्यू हमें फाइंड हुई हुई है विच इज 70 डिग्री। तो आप गौर करें यहाँ पर एंगल सी भी 70 डिग्री का आ गया, एंगल बी 110 डिग्री का आ गया। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि एंगल डी ई एफ जी क्या होंगे। उसके लिए एक बात जहन में रखें आप, एक टॉपिक है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, ऑल्टरनेट एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स किसे कहते हैं, पहले हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स किसे कहते हैं। याद रखें पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन ट्रांसवर्स करती है तो हमारे पास जो 8 एंगल्स होते हैं वो पैरेलल लाइंस के अंदर 4 एंगल्स होते हैं और पैरेलल लाइंस के आउट यानी आउटर साइड पे 4 एंगल्स होते हैं, ए 110 एफ ई, ये आउटर एंगल्स है, पैरेलल लाइन के आउट हुए में, बाहर है, एक्सटीरियर है। तो आप देखें यहाँ पर जैसा कि ए कहाँ पर है, ट्रांसवर्सल लाइन के सीधे हाथ पर है, बाहर है, ठीक है, ट्रांसवर्सल के सीधे हाथ पे है। और इसी तरह एफ कहाँ पर है, उल्टे हाथ पर है, ठीक है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे है। लेकिन ये दोनों एंगल्स कहाँ पर है, एक्सटीरियर है। इस वजह से एफ और ई, एफ और ए ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। एफ और ए क्या होंगे, बराबर होंगे और इसे हम लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि एफ एंगल हमें मालूम हो गया, क्योंकि एफ ए के बराबर है और ए की वैल्यू हमें मालूम थी, ये हमने मालूम कर ली थी, जो 70 डिग्री का एंगल हो गया। मतलब एंगल एफ भी हमारे पास मालूम हो गया विच इज 70 डिग्री।
जब f मालूम हो गया है तो अब जो हमने प्रीवियस प्रोसेस किए थे उनकी मदद से हम एंगल G, एंगल D और एंगल E भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, E और F इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, E प्लस F, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो अब हमने क्या करना है, F एंगल हमें मालूम हो चुका है जो 70 डिग्री का एंगल है इज इक्वल टू 180 डिग्री, और प्लस 70 को जब सीधे आप पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इट इज इक्वल टू 110 डिग्री। मतलब एंगल ई भी आ गया 110 डिग्री। अब बात आती है कि एंगल डी और एंगल जी क्या होंगे। तो यकीनन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंगल डी हम कैसे मालूम करेंगे। एंगल डी और एंगल एफ ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। हमने लिखा डी इज इक्वल टू एफ, आगे लिख दिया हमने ऑल्टरनेट नहीं है, मैं दोबारा से इसको करेक्शन कर लूं कि एंगल डी और एंगल एफ ये दोनों कौन से एंगल हैं, वर्टिकल एंगल्स हैं। तो अब हमने यहाँ पर डी वैसे ही रहा, एफ एंगल हमें मालूम हो चुका है विच इज 70 डिग्री। तो अब बारी आ गई एंगल जी की। तो यकीनन आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंगल जी भी एंगल ई के बराबर होगा, और इस तरह हम लिखेंगे एंगल जी इज इक्वल टू एंगल ई, और यहाँ पर भी आपने क्या लिख देना है, वर्टिकल एंगल्स। और इस तरह जी वैसे ही रहेगा, ई की जगह आप लिखेंगे 110। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने एंगल डी 70 डिग्री और एंगल जी 110 डिग्री, हमने यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स थी एंगल ए बी सी डी ई एफ जी, हमने उन रिक्वायरमेंट्स को जो है मुकम्मल कर ली हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें, आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो या लेक्चर अगर समझ में आए तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, लोगों में इसे शेयर करें ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर अंदाज में लेक्चर डिलीवर कर सकूं। थैंक यू।